हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों आपके। आज मैं आ गया हूं क्वेश्चन नंबर 17 रोड मैप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। आज हम करेंगे उसका डिस्कशन, करेंगे उसके हर एक सेगमेंट को सॉल्व। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 17 कर लिया होगा। रोड मैप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक सीरीज चल रही है फॉर दोज स्टूडेंट्स जो 2021 में एडवांस पेपर अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक ये सीरीज़ और इसके क्वेश्चंस को नहीं अटैम्प्ट किया है तो आप बिल्कुल इस चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में भी सारे क्वेश्चंस मैंने ऐड कर दिए हैं उनके सॉल्यूशंस के साथ, तो आप वहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर पूरे 16 तक कर सकते हैं। और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके सामने हमें एक चीज़ दी हुई है। स्टार्टिंग सबसे ऊपर एक कंपाउंड का फॉर्मूला दिया है C6H12। देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है और हमें बहुत कुछ पता करना है बाय रीजेंट्स, हमें सारी चीज़ों को पता करना है। ठीक है, सो तैयार हैं आप? आइए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन करेंगे हम। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है भाई लोग, चलिए अब जरा हमें ज़्यादा डेटा नहीं दिया हुआ है तो हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चंस के रीजेंट्स जो हैं, जो एरोज पर रीजेंट्स दिए हुए हैं, उनकी टाइप ऑफ रिएक्शन एंड रीजेंट्स के फंक्शन को समझते हुए हमें समझना होगा कि हमारे अननोन्स क्या हैं। लाइक अगर आप ए को देखते हैं, ए जो आपको अननोन दिया गया है ये है C6H12। अब ये बहुत कुछ हो सकता है, C6H12 पर तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। चलिए अगर आप रिएक्शन का नेचर को देखें, ये किस रिएक्शन से बना है। लुक एट बी से ए पर, बी से ए पर जो रीजेंट है ये आपका वेल नोन रीजेंट है। बी से ए आप आ रहे हैं वोल्फ किस्नर से, बी से ए आ रहे हैं आप वोल्फ किस्नर से। तो क्या ये क्लियर हो गया कि बी जो भी है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, बी जो भी है उसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। क्लियर है, क्योंकि वोल्फ किस्नर एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनाइल को ही रिड्यूस करता है, किसमें, एल्केन में। चलिए बी के बारे में हमें केवल इतना आइडिया लगा कि बी में कार्बोनाइल था। थोड़ी सी और बुद्धि लगाओ, लुक एट सी से बी, सी से बी। मेरे भाई जो सी वाला रीजेंट है अक्सर OH माइनस डेल्टा आप कहीं देखते हैं तो एल्डोल वाला फील आने लगता है। अगर आप सी को देखें वो डी से ओजोनोलिसिस से आ रहा है। मेरे भाई डी ओजोनोलिसिस, देखें डी की ओजोनोलिसिस करी सी आया। ओके ओके ओके, डी की ओजोनोलिसिस करी सी आया, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है O3Zn। तो मेरे भाई इसमें कार्बोनाइल होगा, इस पे डाला OH माइनस डेल्टा, इस पे क्या डाला आपने, OH माइनस डेल्टा। तो मेरे भाई अब एल्डोल की बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है। तो मेरे भाई अगर आप देखें तो बी की जो कैटेगरी होगी वो होगी क्या, वो होगी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल। समझे इस बात को, यानी कि सी का डाइमर है बी, सी का डाइमर, आपको पता है एल्डोल में डाइमराइजेशन होता है, तो सी का डाइमर होगा बी, और बी में जब आप वोल्फ किस्नर डालेंगे तो ये कार्बोनाइल रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि ए आपका क्या आ गया, ए आपका एल्कीन आ गया। तो ए एल्कीन है मेरे भाई, हम जो अंदाजा लगा पा रहे हैं ए एल्कीन है, ए एल्कीन है। बी आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल है, सी आपका इसका हाफ एक कार्बोनाइल है। डी क्या होगा, डी फिर से हमें समझ में आ रहा है कि डी हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड एल्कीन हम मान रहे हैं। अब आप देखिए डी ई से आया है और ये एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है H2PdBSO4 रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ किसमें, लिंडलार कैटलिस्ट। तो मेरे भाई ई में एल्काइन, एल्काइन की फील आ रही है, और ई अगर एल्काइन है तो रिडक्शन से ये क्या होगा बताइए, ये डबल बॉन्ड होगा। सारे लोग देखें ये डबल बॉन्ड होगा, H2 ऐड हुआ है। तो अब हमें काफी कुछ आइडिया लग चुका है। तो आइए एक और बात समझिएगा, ये जो रोडमैप क्वेश्चन है, जैसे देखिए डी से सी बना, तो ये क्लियर है कि डी की ओजोनोलिसिस से सी बना है, केवल सी बना है। तो इससे ये प्रूफ होता है डी या तो सिमेट्रिकल है या साइक्लिक है। बहुत क्लियर मैसेज जा रहा, सी से बी बना है तो ये क्लियर है कि जो बी प्रोडक्ट है, बी ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है, जो बी है वो सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है। और मेरे भाई इसको हमने ये किया तो C6H12 आ गया। अब मेरे भाई अगर आप C6H12 में सारी एल्कीन्स बनाएं, C6H12 में सारी एल्कीन्स बनाएं, सोचो जरा ध्यान से समझना, कभी भी अगर आप किसी कार्बोनाइल का सेल्फ एल्डोल करते हैं,
अगर किसी कार्बोनाइल का सेल्फ एल्डोल करते हैं तो डबल के लेफ्ट और डबल के राइट बराबर नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। अगर किसी कार्बोनाइल का आप सेल्फ एल्डोल करते हैं तो डबल बॉन्ड जो आती है ना अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाली, उसके लेफ्ट और राइट बराबर नंबर ऑफ कार्बन होते हैं। और अगर यह बात आप सोच पा रहे हैं तो मेरे भाई C6H12 एल्कीन बहुत ज्यादा ऑप्शन आपको देने वाला नहीं है। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। ये एल्कीन है, ये सब तो अपने को पता है। चलिए यहां पर हम C6H12 के हर पॉसिबल स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं। एक आप देख लीजिए ये होगा, और बताइए जरा, एक आपका ये भी होगा, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए C6H12 एल्कीन है। और सिंस ये एल्डोल में कार्बोनाइल को रिड्यूस करके आ रहा है, और ये जो कार्बोनाइल, ये जो एल्डोल डिहाइड्रेटेड एल्डोल प्रोडक्ट है, ये सेल्फ एल्डोल से बन रहा है, तो डबल के लेफ्ट और डबल के राइट बराबर कार्बन होने चाहिए। टोटल कार्बन है 6, तो डबल के लेफ्ट में 3 होंगे, डबल के राइट में 3 होंगे। एक बच्चा आया कह रहा सर एक केस और है, बुरा मत मानिएगा, ये केस भी तो हो सकता है, इधर 1 2 3, इधर 1 2 3, बिल्कुल सही है। ए के लिए केवल 3 पॉसिबिलिटी, ए के लिए। हाँ ठीक है, आप बोल सकते हो इसका सिस भी होगा, एग्रीड, इसका सिस ट्रांस चलेगा। मेरे भाई ए के लिए इन 3 में से ही कोई एक सही चॉइस है। अब सोचो जरा, रिवर्ट बैक मारो, रिवर्ट बैक, वापस चलते हैं वापस। मेरे भाई ये अल्फा बीटा, तो मेरे भाई अगर मैं ये बनाना चाहूं, ये वाला एल्डोल प्रोडक्ट जो था डिहाइड्रेटेड, तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या बनेगा? सारे बोलो, सारे बोलो, सारे। इसके करस्पॉन्डिंग बनेगा, यहां कार्बोनाइल लगा लो, यही एल्डोल प्रोडक्ट हो सकता है आपका, और कुछ नहीं हो सकता। चलिए इसके करस्पॉन्डिंग मेरे भाई ये देखो, बहुत आराम से मजा आएगा आपको, सब समझ में आएगा। ये लगा लो, सही है। आओ बात करते हैं तीसरे वाले स्ट्रक्चर को। तीसरे वाले स्ट्रक्चर में मेरे भाई 2 केस हो सकते हैं। देखो ये सिमेट्रिकल था, इधर से अल्फा बीटा करो या इधर से अल्फा बीटा करो, बात बराबर है। इधर से अल्फा बीटा करो या इधर से अल्फा बीटा करो, बात बराबर। लेकिन इसमें अल्फा बीटा अलग, अल्फा बीटा अलग, तो मेरे भाई यहां पर 2 केसेस क्रिएट होंगे। सारे लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा। एक तो ये वाला आएगा, ठीक है, और एक मैं इसे हटा देता हूं, नीचे वाले केसेस तो अपने को पता ही चल गए, तो कोई इश्यू नहीं है। और एक आपका आएगा ये वाला, ये देखिए, इसमें से कोई 3 में से एक ए है, इन 4 में से कोई एक बी है। पीछे लगे रहा, इतने केसेस लेके कैसे चले? धैर्य रखो, धैर्य। सी की खास बात क्या थी? सी एक कार्बोनाइल है, अपने को पता है, और उसका डाइमर है, उसका डाइमर है, मतलब ये सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट है। देखो जरा कौन सी प्रोडक्ट यहां सेल्फ एल्डोल है? मेरे भाई ये खल्लास हो जाएगा, ये एक एल्डिहाइड और एक कीटोन से मिलकर बना है। ये वाला प्रोडक्ट, ये देखिए एल्डिहाइड है, और यहां से कंडेंस हुआ है बीचों बीच से, ये एक कीटोन और एल्डिहाइड से मिलकर बना है। ये सेल्फ एल्डोल नहीं है, ये एल्डिहाइड और कीटोन से मिलकर बना है, इसलिए ये खल्लास। ये आपका बी नहीं है, और अगर ये बी नहीं है तो ये ए नहीं है। क्लियर हो गया? देखो आप केस हटने चालू, ये बी नहीं है, ये ए नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला सेल्फ एल्डोल का है। आपको अगर ऐसा लग रहा है तो ये भी गलत, क्योंकि ये इधर से तो कीटोन है, लेकिन इधर से एल्डिहाइड से कंडेंस हुआ है। मेरे भाई ये भी खल्लास। अगर ये खल्लास हुआ तो सच सच बताओ, ये खल्लास लग रहा है या नहीं लग रहा है आपको? बोलो बोलो, ये खल्लास, ये भी खल्लास हो गया। आइए, इसके लिए 2 केसेस थे। लुक एट दिस, ये वाला मेरे भाई ये भी एल्डिहाइड है किनारे, और ये भी देखो किनारे से कंडेंस हुआ। ओहो, ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है। 1 मिनट, इससे भी देख लेते हैं। ये कीटोन, ये कीटोन, ये कीटोन, ये कीटोन, इससे भी ये मैच कर रहा है। तो मेरे भाई 2 केसेस बिल्कुल देखिए। ए तो अपना फिक्स हो गया, ए फाइनल हो गया, बधाई हो, ए आ गया, ए आ गया, ए तो यही है, ये खल्लास ए आ गया। बी के लिए 2 केसेस अभी जीवित हैं, ये और ये। और बताइए जरा, इन बी के लिए क्या आपके पास C2 आ रहे हैं या नहीं? एक आ रहा है इधर से, देखिए ये एसीटोन का सेल्फ एल्डोल है, ये एसीटोन का, और ये प्रोपेनल का सेल्फ एल्डोल है। इसमें से कोई एक सी है। ए फिक्स हो चुका है, बी के 2 केस हैं, सी के 2 केस हैं। आगे बढ़ते जाओ, केसेस क्लियर होते जाएंगे। चलिए मैं आगे लेकर चलता हूं आपको। अब देखो जो है डी, उससे आया है सी, तो ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट तो यूं चुटकियों में पता कर लोगे। ये किससे आया होगा? ये इससे आया होगा। ये किससे आया होगा? मेरे भाई ये इससे आया होगा। सिस या ट्रांस दोनों बना सकते हैं।
ट्रांस एंड सिस। सही है, देख लो। तो मेरे भाई डी के लिए ये चॉइसेस है। अब मजेदार पॉइंट है, पॉइंट नंबर ई देखो, ई के H2PDBSO4, ई एक एल्काइन है, उससे क्या बना होगा, उससे बना होगा सिस प्रोडक्ट, आई मीन H2 का सिन एडिशन। अबे यहां कभी ट्रिपल हो ही नहीं सकता मेरे भाई, यहां कैसे ट्रिपल होगा, एक कह रहा इसे लगा दो, अबे क्या मजाक चल रहा है क्या, ये खल्लास हो गया मेरे भाई। इसके करस्पॉन्डिंग कोई एल्काइन नहीं हो सकती, इसके करस्पॉन्डिंग कोई एल्काइन नहीं हो सकती। आ जाओ, इसके करस्पॉन्डिंग एल्काइन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। CH3 देखें जरा, CH2 C ट्रिपल CH2 CH3, सारे देखो मैं इसे बना भी देता हूं, सुंदर तरीके से बना देता हूं। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, ये देखें 1 2 3 4 5 6 मेरे भाई, ये 3 केसेस थे। इस एल्काइन से भाई H2 ऐड करोगे बिल्कुल डबल आएगा, लेकिन क्या तुम्हें याद है H2PDBSO4 का एडिशन सिन होता है, तो ये खल्लास ट्रांस नहीं हो सकता। बधाई हो, ये खल्लास तो ये खल्लास। क्या आपको फिक्स A आ चुका है, क्या आपको फिक्स C आ चुका है, इसके करस्पॉन्डिंग ये आपका फाइनल हो चुका है, बधाई हो, B मिल गया। ये खल्लास हो चुका है, कीटोन वाला केस, कीटोन वाला खल्लास। देखा बेटा, सब हट गए, ये फिक्स A, फिक्स B, फिक्स C एंड फिक्स D, फिक्स D, फिक्स E। हमारे पास E आ चुका है, ट्रिपल बॉन्ड। आई थिंक अब यही था जो आपको ध्यान से समझना था। E आपको मिल चुका है H2PDBSO4, ये आपके सामने ट्रिपल बॉन्ड है। अब चलिए जल्दी से F, इसे हमने क्या कर दिया, सोडामाइड हीट, तो ट्रिपल बॉन्ड सोडामाइड बोले तो साइड, सोडामाइड एकदम ट्रिपल बॉन्ड को टर्मिनल पर लाकर रखता है। ये आ गया मेरे भाई, ये आ गया हेक्स 19, एक कार्बन कम है, एक कार्बन बढ़ा लेते हैं, ये देखिए ये आ गया हेक्स 19, F आ गया आपका हेक्स 19। आगे है महा इंपॉर्टेंट मोस्ट पॉपुलर कुचरो, कुचरो कर लेते हैं जी मेरे भाई। कुचरो करोगे तो यहां कीटोन क्रिएट होगा, मैं लाइन फॉर्मूला बना दे रहा हूं, ये है आपका कीटोन, ये है G, सारे लोग ध्यान से देख लें, ये G है, G आ रहा है H से, और रीजेंट है डाइएमाइड रिडक्शन का, रीजेंट है आपका डाइएमाइड रिडक्शन का। डाइएमाइड रिडक्शन क्या करता है, H पर हमने डाइएमाइड रिडक्शन कराया, G आया, ये करता है कि कार्ब सेम एटम के बीच की मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, सेम एटम के बीच की, यानी कि ये CO को नहीं कर सकता रिड्यूस। अब क्या रहा होगा, तो आप H पर दिमाग लगा सकते हैं, H पर दिमाग लगा सकते हैं। इसके अंदर कम से कम एक डबल रही होगी जिससे उसने रिड्यूस किया होगा, वो या तो यहां होगी, या तो यहां होगी, या तो यहां होगी। 3 केस हैं मेरे भाई, H के लिए 3 केस हैं, सारे लोग देख लो। ये है आपका कार्बोनाइल, या तो डबल यहां, या यहां, या यहां, कहीं एक है, अपने को पता करना है। चलिए धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, अभी पता कर लेते हैं। H को देखिए, सबसे अच्छा स्टेप इसका यहीं पर आया है। मैं चाहूंगा कि यहां जो हट चुके हैं, जो सही नहीं है, वो केसेस में हटा देता हूं। जैसे ये केस हटा दें, ये हट चुका है, ये हट चुका है। A हमारा क्या आ चुका है, जल्दी बताइए। A हमारा ये आ चुका है भाई साहब, ठीक है। B हमारा ये आ चुका है, तो ये मैं यहां लिख देता हूं, थोड़ी सी जगह प्राप्त हो जाएगी अपने को। ये देखिए, ये हमारा B आ चुका है, सही है, तो मैं ये हटा देता हूं। ओके, C हमारा क्या आ चुका है, प्रोपेनल आ चुका है, तो मैं C हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं C, ये हमारा प्रोपेनल है, ठीक है। D हमारा क्या आ चुका है, D हमारा आ चुका है सिस हेक्स 3इन, ये आ चुका है, कोई इशू नहीं है इसमें। तो मैं D वाला पोर्शन भी क्लियर कर लेता हूं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, अननोन्स ज्यादा है इसमें, अननोन ज्यादा है भाई साहब। चलिए E वाला क्या है बताइए। E वाला आ गया हेक्स 3इन, CH3 CH2 C ट्रिपल C CH2 CH3। F क्या है, F वाला यही जो यहां है, ये आ गया आपका CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल CH। फिक्स आ रहे हैं, फिक्स, पहले कितने भी केस रहे हो लेकिन अभी फिक्स आ रहे हैं सब।
मजेदार चीज देख लो भाई साहब। और अगर आपने देखा हो जी भी फिक्स आया, इस पर कुछ रो करा के बना है, तो मैं ऊपर लिख देता हूं जी को, ठीक है। अब देखिएगा, आइए जी आया है अपना हेक्सेन टूओन। एच की बात करेंगे। एच में 3 केस हैं, फिर से केसेस और फिर हटाना चालू, सारे देखना बेटा। एक ये हो सकता है, ध्यान से देखो, एक ये हो सकता है, और देखो बेटा एक ये हो सकता है। इनमें से कोई एक एच है, ठीक है, इनमें से कोई एक एच। आपके दिमाग में ये डाउट भी हो सकता है एक ही डबल बॉन्ड क्यों, 2 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं। मेरे भाई नॉर्मली हम जब कंसीडर करते हैं तो एकदम नॉर्मल केस लेकर चलते हैं। इनमें कोई एच है। अब आपको मजेदार स्टेप मिलेगा। अगला एच बना है आई से, एच बना है आई से, तो लुक एट आई। आई पर है OH माइनस डेल्टा। अक्सर आपको ऐसा गुमान होता है कि आई जो है वो होगा एल्डोल, यानी कि वो होगा एल्डिहाइड जो देगा एल्डोल, क्योंकि यहां पर ये वाला आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फील दे रहा है, अबे ये तो एल्डोल प्रोडक्ट है, तो बहुत स्ट्रांगली लगता है कि आई जो होना चाहिए वो एक कार्बोनाइल होना चाहिए। लेकिन आई पर क्या डाला गया है, आई पर पीसीसी डालकर, मेरे भाई आई पर पीसीसी डालकर जे बनाया गया है। जे क्या आपको पता है, पीसीसी माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पीसीसी एक माइल्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो एल्कोहल को ही ऑक्सीडाइज करता है। इसका मतलब क्या है, आई एल्कोहल है, आई में एल्कोहल है, यानी कि ये जो डबल बॉन्ड्स आई हैं ये एल्कोहल से, डिहाइड्रेशन से आई हैं। तो मेरे भाई करस्पॉन्डिंग आई क्या होगा, सारे लोग देखो, कार्बोनाइल नहीं है भाई साहब, कार्बोनाइल, कार्बोनाइल पे पीसीसी डालिएगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, यानी कि वो कार्बोनाइल नहीं है। अब आप कहोगे एल्कोहल, यस, लुक एट दिस, ये है आपका कार्बोनाइल, ये OH, ये OH हो सकता है, इसे डिहाइड्रेट करिए। मेरे भाई आइए जरा, ये कार्बोनाइल बहुत मजेदार है, ये OH हो सकता है, इसे आप डिहाइड्रेट करिए, सही है, इसे मैं इधर लिख देता हूं, अभी हटा लेंगे जो गलत वाला होगा। एक कह रहा आई, ये भी हो सकता है, लगाओ यार क्या दिक्कत है। अब मजेदार चीज ये है, इन्हीं में से कोई एक आई है और इनमें से कोई एक जे है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं मेरे भाई, आई पर डाला गया OH माइनस डेल्टा। ए बेसिक मीडियम में वाटर निकालना, बेसिक मीडियम में H2O निकालना, ये केवल तभी हो सकता है जब मैकेनिज्म हो E1CB। ये तभी हो सकता है जब मैकेनिज्म हो E1CB, और E1CB तभी हो सकता है जब बीटा एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप हो, बीटा एनायन स्टेबलाइजिंग ग्रुप हो। ये OH, ये इसका अल्फा, ये इसका बीटा, बीटा एनायन स्टेबलाइजिंग। याद रखना, एल्कोहल को बेसिक मीडियम में डिहाइड्रेट करने का अगर ख्वाब रखते हो तो ये तभी पूरा होगा जब मैकेनिज्म E1CB से जा रही हो। तो मेरे भाई ये अल्फा, ये बीटा एनायन, इसके हिसाब से, अरे ये गामा गलत, इसके हिसाब से डेल्टा महागलत। ये 2 केस OH माइनस डेल्टा से डिहाइड्रेशन नहीं दे पाएंगे, ये 2 केस OH माइनस डेल्टा से डिहाइड्रेशन नहीं दे पाएंगे। क्या आपको फिक्स आई मिल गया, रीजेंट्स के फंक्शन को जानने की वजह से फिक्स आई मिल गया, और फिक्स आई से क्या सच बताओ आपको फिक्स H मिल गया या नहीं। देख लो, दिस इज एल्डोल ओनली। ये देखिए, इसमें अल्कोहल है, हमारी पूरी जो रिक्वायरमेंट है वो यहां पूरी हो रही है, फिक्स आई है। फिक्स आपका क्या है, जे बना लेते हैं। जे तो बहुत आसान हो गया। पीसीसी क्या करता है, एल्कोहल को क्या करेगा, कार्बोनाइल ऑक्सीडाइज कर देगा, ये लीजिए। अब मजेदार चीज फिर आने वाली है, जे किससे बना है, के की ऑक्सीडेटिव ओजोनल से, कोई फर्क नहीं पड़ता, कीटोन है। तो मेरे भाई के जो होगा वो होगा इसका डाइमर। अब इसका डाइमर 2 तरीके से हो सकता है, एक यही चीज मैं ऐसे ले आऊं, सारे लोग देखना, यही चीज मैं इसके सामने ऐसे रख दूं, इथाइल इथाइल मिथाइल मिथाइल, या मैं इसे पलट के रख दूं, मिथाइल इधर इथाइल इधर, मजेदार केस आएगा। तो यानी कि के, अब इसे जोड़ दो, ये हटाओ डबल, ये हटाओ डबल, तो मेरे भाई जरा के को देखो, के आपको मिलेंगे 2, के मिलेंगे 2, डबल डबल, मिथाइल मिथाइल, इथाइल इथाइल, एंड एक और मिलेगा। इनमें से कोई एक ही सही होगा,
फिर से बुद्धि लगाओ। आओ यहां बना लेते हैं इथाइल मिथाइल मिथाइल इथाइल। लुक एट ये आपका के, इनमें से कोई एक होगा। के किससे बना है, थोड़ा आगे चलते हैं। के बना है एल पे सोडियम लिक्विड अमोनिया, ब्रिड्ज रिडक्शन। मेरे भाई ब्रिड्ज रिडक्शन, आपको पता है ब्रिड्ज रिडक्शन एरोमेटिक रिंग्स को भी क्या कर देता है, बताइए, रिड्यूस। मेरे भाई ये डबल बॉन्ड्स हाईली एक्टिवेटेड सेगमेंट्स के बीच में हैं, तो एल आपको जो दिख रहा है वो ये देखिए 2 इथाइल बेंजीन को रिड्यूस करेगा, यही मिलेगा। या फिर यहां अगर हम बात करें तो ये इथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये इथाइल, इनमें से कोई एक के है, इनमें से कोई एक एल है। अब ये पता करना, डिस्टिंग्विश करना बड़ा मजेदार होगा। अब सुनना, एल बना है एम से, 2 इक्विवेलेंट H2 लेकर, 2 इक्विवेलेंट H2 लेकर, मतलब रिडक्शन किया गया है। अब बहुत आराम से सुनना सारे लोग, 2 इक्विवेलेंट H2 के केसेस क्या हो सकते हैं। 2 पाई बॉन्ड, इधर पाई बॉन्ड लग नहीं सकती, तो पाई बॉन्ड सेगमेंट इसी में लगेगा। या तो पहला केस मैं यहां बना देता हूं M, पहला केस ये डबल, सारे लोग प्लीज देखें बोर्ड पर, ये आएगा आपका, ये डबल, ये मिथाइल, रिलैक्स। और भी केसेस हैं, इधर डबल, वो भी होगा। एक बच्चा आया कह रहा सर इधर ट्रिपल लगा दीजिए, ओके। एक और केस, एक ने कहा इधर ट्रिपल लगा दीजिए, एग्रीड। 4 केसेस हैं अगर आप देखें, डबल ओके, डबल ओके, ट्रिपल एग्रीड, 4 केस हैं, अभी क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब जरा ध्यान से देखिए, चारों केसेस यहां जगह नहीं है इसलिए मैं सारे केस नहीं लिख रहा हूं, अभी मैं आपको सारे क्लियर करा दूंगा, रत्ती भर भी टेंशन मत लीजिए। मेरे भाई M पर डाला NBS तो बन गया N, इस पर NBS डालेंगे तो मेरे भाई ये वाली पोजीशन पर Br लगेगा, इसमें इन वाली क्या यहां डबल मान रखा है ना अपन ने, यहां Br लगेगा। सारे देखिएगा, अभी आपको बिल्कुल सटीक आंसर पता चलेगा। ये Br, ठीक है, यहां ये Br, सारे लोग देखिए, ये डबल और ये डबल, यहां आपको NBS 2 इक्विवेलेंट मिला है, ठीक है। अगला वाला देखिएगा, अगला स्टेप है B2S6 H2O2 OH-, डबल चाहे यहां हो, यह डबल यहां हो, यह ट्रिपल हो, उस पे HBO का आपको रिएक्शन पता है। अगर डबल है तो आपको 1 डिग्री अल्कोहल्स मिलेंगे। मेरे भाई मैं भी इसे करेक्ट कर दूंगा जो भी इसमें गड़बड़ होगा। चलिए, एक M हो गया, N हो गया, O को देखें, सारे लोग O को देखें। हम आ गए हैं सेकेंड लास्ट रीजन पर, और यही है सारी चीज, यही है मेरे भाई। ओके, देखिए जरा, O पर हम आ गए हैं। O में क्या आ जाएगा, अगर मैं इसी तरीके से O की बात करूं, 2 कार्बन के साथ क्या आएगा बताइए, एल्कोहल। इधर क्या आएगा, एल्कोहल। इधर क्या आएगा, Br। मैंने जानबूझ के उल्टा केस लिया है आपको समझाने के लिए। आइए अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेप, उसने कहा सोडियम मेटल डालो, सोडियम मेटल डाल भी दिया। सोडियम मेटल हाइड्रोजन गैस निकालेगा, इसका H ले जाएगा, इसका H ले जाएगा, ये बन गया O-, ये बन गया O-। मेरे भाई दोनों O- आजू बाजू 1-2 पोजीशन पर है। ये O-, ये Br नहीं हटा सकता, ये O-, ये Br नहीं हटा सकता, क्योंकि ये 1-3 पोजीशन पर है, 1-2-3 पीछे लगेगा, नहीं हटा सकता तो ऐसे ही छोड़ दो। क्यों, हटाना जरूरी है क्या? यस, O से P में एरो के नीचे लिखा है HBr हट रहा है, एरो के नीचे लिखा है HBr हट रहा है, यानी कि रिएक्शन होनी चाहिए। रिएक्शन होनी चाहिए वो तो तभी हो सकती थी जब इस O- को 2 पोजीशन पर ही Br वाला सेगमेंट मिलता, और इसे भी सेम। तो मेरे भाई क्या ये वाला केस सबसे सटीक लग रहा है या नहीं? सोचो, मैं 1 सेकंड के लिए इधर ऐसे लिख देता हूं इसे, ये वाला केस सारे लोग देख लीजिए, ये वाला केस तो खल्लास हो गया भाई, ये वाला केस तो खल्लास, इसी को तो लेकर चले हैं। ये कैंसिल, सुनना के क्यों हुआ कैंसिल अभी समझ में आएगा। सिमिलरली ये देखो, इसे जो बनाया मैं ये वाला आपका अगर ये होता, सारे देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या आता, सारे देखिएगा,
इधर आता बी आर, एनबीएस जब कराते हैं आप, इधर आता बी आर, ये सही है। और अब आप जब एचबीओ कराते तो मजा आ जाता आपको, ये बी आर इधर और इधर क्या आता, सच बताइए, इधर होता डबल ओ एच आ जाता, ओ एच ओ एच ओ एच, थोड़ा सा ऊपर लिख लो यार इससे, बी आर और ये आ गया ओ एच। अब देखिएगा सारा गेम यही होगा, अब खेला होवे, देखिए Na इसका H निकालेगा, इसका H निकालेगा, O माइनस बाजू में बी आर, खटाक बी आर बाहर, इधर O माइनस बी आर खटाक, एच बी आर भी निकल रहा है। मेरे भाई यहां से आपको जो P मिलेगा, मैं ये गलत वाला हटा दूं, क्या आप देख रहे हो, ये गलत, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला सही है, ये वाला गलत, क्योंकि देखिए इथाइल इथाइल हमें किधर चाहिए, अपोजिट चाहिए, इथाइल इथाइल हमें अपोजिट चाहिए। तो मेरे भाई मैं एक काम करता हूं, यहां जो गलत है वो हटा लेता हूं, ठीक है। यहां जो K आया है, ध्यान से देखना, 2K में ये वाला K ही अपने काम का है, ये वाला K, और ये हमने कैसे प्रूफ किया वो भी देखिए, डबल डबल एल्कोहल एल्कोहल आएगा, फिर वो बी आर को हटा पाएगा केवल तभी जब वो डायगनली हो। मैं इस चीज को थोड़ा और क्लियर कर देता हूं। ओके, ये K नहीं था, K में तो शायद डबल लगाना था अपने को, ये डबल, ओके, और ये मैं हटा देता हूं, ये गलत साबित हो चुका है, ओके, और ये L है, ये M है, बिल्कुल सही, ये N है, ये O है। आइए तो अब हम बनाएंगे P जो आपका बनेगा वो तो बहुत, चलिए यहां P बना देते हैं। O माइनस SN2 करेगा, लात पड़ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 की एक रिंग आएगी, ये आपका ऑक्सीजन होगा, इसमें ये यहां और इसमें यहां। मेरे भाई लास्ट स्टेप में HBr का निकलना ये आपको बता रहा है कि यहां सब्स्टिट्यूशन हुआ है, और सब्स्टिट्यूशन, अब आप देखिए सारे केस कैंसिल हो गए। जो यहां पर केस था, देखो एक तो डायगोनल डबल, एक सेम साइड डबल, सेम साइड डबल तो मैंने हटवा दिया, अब बचता क्या है, डायगोनल डबल, वो आंसर आ गया। अब एक ने कहा ट्रिपल वाला काहे नहीं लिए, अरे भाई अगर आप ट्रिपल वाला लेंगे तो एचबीओ कराने पर उसमें एल्डिहाइड आ जाएगा या कीटोन आ जाएगा, एल्डिहाइड या कीटोन आएगा, बेसिकली आपका टर्मिनल है तो एल्डिहाइड आएगा, और वो एल्डिहाइड फिर सोडियम डालने पर कुछ नहीं करेगा, वो एल्डिहाइड फिर सोडियम डालने पर, एक बच्चे ने कहा अगर क्यों नहीं करेगा, हम बताते हैं आपको, जो बी आर आप लगाए थे उसमें वुड्ज करा देगा, वुड्ज रिएक्शन। अरे प्रभु, वुड्ज रिएक्शन कराइएगा तो एचबीआर नहीं निकलेगा, एचबीआर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। वुड्ज में क्या होता है, बी आर हटा, NaBr निकलता है, हमें एचबीआर निकालना, एचबीआर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन सच काइंड ऑफ केस इज ही मुमकिन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेरे भाई ये है A B C D E F G H I J K L M N O and P। आई थिंक आपने इस क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखा है, एक बार आप देख सकते हैं, इसे मन भर के देख लीजिए। किसी स्टेप में आपको कोई डाउट हो, कोई पॉसिबिलिटी आपको नजर आ रही है कि सर ये केस क्यों नहीं लिया या ये केस क्यों डिस्कार्ड हुआ, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलेंगे आपको फिर एक नए क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें।